जय श्री राधा कृष्ण। दामोदर मास में सुने पीपल और पतवारी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा तो दूध दही बेच क्या। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उसको सींचता देख बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 वर्ष का बछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देते महीना पूरा हो जाने पर लाकर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा तुम मेरे पास क्यों बैठी हो। बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली पैसे ले आई। बहू बोली कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली बहू इतना धन कहाँ से ले आई है। बहू ने आकर देखा तो सच्ची में धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा अब कार्तिक में मैं भी पतवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती मेरे से दाम मांग। वह कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, मगर सासू कहते तू मांग। बहू बोली सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा सासू जी ये क्या है। सास ने आकर देखा तो बोलने लगी पीपल पतवारी बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़े मकोड़े दे दिए। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचती थी, तुम धन की भूखी हो। हे पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना। जय जय श्री गणेश, जय श्री राधा कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।